आपको अपने ऊपर भरोसा है और आपको लगता है कि आप सही लिखे हो फिर भी आपका मार्क्स कम आ गया है, तो आप कॉपी रीचेक करा लो। या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इसमें तो मेरा मार्क्स आना ही आना था, फिर भी उस सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हो तो भी आप री कॉपी चेक करा सकते हो, कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। यानी कई सारे ऑप्शंस है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, हर एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से आगे के प्रोसेस होंगे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया। बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स आया, बहुत लोगों का उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा मार्क्स आया, और कुछ बच्चों का ऐसा भी है जिनका मार्क्स ठीक ठाक नहीं आ पाया, या फिर उन्होंने जो उम्मीद किया था उस हिसाब से मार्क्स नहीं आया। तो ये वीडियो बनाने का पर्सनल मकसद ये है कि आगे क्या करना होगा आपको वो बात बता देता हूं मैं। 3 कारण होंगे आगे फैसला लेने का। पहला, या तो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आपको क्या कदम उठाना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्क्स ठीक ठाक है, पास तो हो गए हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में मेरा जिस हिसाब से मैंने लिखा था उस हिसाब से मार्क्स 100% मेरा कम आया है। 100% अगर इस कॉपी को दोबारा चेक किया जाए तो पक्का मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, तो आप कॉपी को रीचेक करा सकते हो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा खराब गया था, मुझे पहले से ही डर था, शक था कि इस सब्जेक्ट में हम फेल हो सकते हैं, तो आप उसका दोबारा पेपर दे सकते हो। इस बार यूपी बोर्ड में ये अलाउ कर दिया गया है, ये रूल लगा दिया गया है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो तो आप उसका कंपार्टमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से फॉर्म भरना होगा, किस साइट पे जाकर के, कब ये लिंक ओपन होगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। उससे पहले एक बात बता देता हूं कि आप देखिए पैनिक मत होइए। आपने अगर जिस हिसाब से लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, या फिर मैं इस सब्जेक्ट में जो फेल हो गया मेरे को दोबारा पेपर भरना है, तो सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप किसी भी नंबर से या किसी मार्क्स से संतुष्ट अगर नहीं हो, ठीक है, तो उसका भी प्रोसेस होता है कि आप कॉपी को रीचेक करा सकते हो। तो पहले रीचेक कराने वाले की बात बता देता हूं, फिर चलते हैं कंपार्टमेंट की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको कॉपी रीचेक कराना है, क्या कराना है बच्चा, अगर कॉपी आपको रीचेक कराना है, ठीक है, कॉपी रीचेक कराना होगा तो क्या करना होगा। जिन बच्चों को लगता है कि उनका नंबर कम आया है, कॉपी सही से चेक नहीं हुआ है उनके अनुसार, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सुनो। सबसे पहले क्या कर सकते हो कि यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैंने रिजल्ट चेकिंग के समय बताया था, upmsp.edu.in, इस पे आपको जाना होगा। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ओपन होने के बाद अगला इंटरफेस जिसमें खुलेगा तो उसमें एक जगह ऑप्शन दिखेगा, वहां पे री एवोल्यूशन लिंक या फिर आपको स्क्रूटनी फॉर्म जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों पे जाके, चाहे ए वाला दिखे चाहे ए वाला दिखे, उस पे जाके आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपको मतलब चेक करते रहना है कुछ कुछ दिन पे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है ये कल ही रिजल्ट आया है, तो तुरंत ये सब चीजें ओपन नहीं होगा। ठीक है, हफ्ता भर आप रुक जाइए। ठीक है, 4 दिन 5 दिन। ठीक है, बस प्रोसेस समझ लीजिए कि वहां पे जाके क्लिक करने के बाद जब मान लीजिए लिंक ओपन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर। जैसे ये लिंक ओपन होगा तुरंत ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म खुल जाएगा तो उसके बाद अपना रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट का कॉपी रीचेक कराना चाहते हो उस सब्जेक्ट का नाम डालना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको पता ही है क्या क्या भरना होगा, नाम हो गया, पता हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब भरना होगा। और जब आप कॉपी रीचेक कराते हो तो उसके लिए कुछ फीस भी लगते हैं, 300 से लेकर के 500 प्रति सब्जेक्ट लग सकता है। आप कितने सब्जेक्ट का कॉपी रीचेक कराना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर आप लोगों को, मेरी बहन मेरे भाई, अगर आपको जिनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम है और मैं जिस हिसाब से लिखा हूं या फिर लिखी हूं 100 में 100% मेरा मार्क्स पक्का इससे ज्यादा होना ही चाहिए, तभी आप कॉपी रीचेक कराना, नहीं तो इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, ठीक है, और आपको लग रहा था कि नहीं इसमें कितना भी 70 नंबर का अगर पेपर है तो कम से कम मेरा घींच तान के 40 तो आराम से आना ही चाहिए था, और आपको कंफर्म है कि मेरा पासिंग मार्क पार हो ही जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, तो कॉपी रीचेक करा सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कॉपी रीचेक कराएंगे, अगर मान लीजिए मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूं या 1 सब्जेक्ट में फेल हूं तो क्या रीचेक करा सकता हूं? आप कितने भी सब्जेक्ट का करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, री कॉपी चेकिंग की जा सकती है। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कॉपी रीचेकिंग में, तो फाइनल सबमिट पे आप जाकर के क्लिक कर दोगे। जब ये सब चीजें भर दोगे तो फाइनल सबमिट पे क्या करोगे,
क्लिक कर दोगे। अब सबमिट के बाद याद रखना, सबमिट के बाद एक नॉलेजमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, आपको आगे का इंफॉर्मेशन जो होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। या फिर कोई दिक्कत होगा तो इसके ऊपर इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो भी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। यहां तक आपको समझेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैंने लिखा है कि पूरी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो मैं पांचों का पांचों सब्जेक्ट या टोटल का टोटल सब्जेक्ट दोबारा रीचेक करा दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सिर्फ टोटलिंग और छूटे हुए प्रश्न देखे जाते हैं। समझ आई मेरी बातें। अगला, नंबर बढ़ भी सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के। कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रोसेस आपको पता है यूपी बोर्ड में नहीं था, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल तो सीधे फेल हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके रिजल्ट पे फेल शो कर देगा। लेकिन अब क्या है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो या फिर आपका मार्क्स कम है तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दोबारा भर सकते हो, दोबारा पेपर दे सकते हो। तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए। जो छात्र एक या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो, जैसे यहां पे यूपी बोर्ड में दो सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा, जहां तक एक सब्जेक्ट की बात होगी, ठीक है। अगर आप फेल है तो आप उसका कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। क्या प्रोसेस है जान लीजिए। रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन का इंतजार करें, ठीक है। जो भी मैंने वेबसाइट बताया है ना, उस वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो कंपार्टमेंट का एग्जाम का क्या कहते हैं ऑप्शन आएगा, या फिर इस पे मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, ठीक ना। तो यहां पे ध्यान से समझिए, यूपी बोर्ड जो होगा इस बार, पहले तो होता नहीं था इसलिए ऐसा कोई फॉर्म आता नहीं था, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था। लेकिन इस बार क्या होगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम यूपी बोर्ड वाला लेगा, इसलिए क्या करेगा वो इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आप वेबसाइट पे जाके उसके साइट पे देख सकते हो। कौन सा साइट, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। ये भी नोटिफिकेशन तुरंत नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कल रिजल्ट आपका आया है तो एक दो दिन के अंदर तुरंत आ जाए नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को, यानी कुल मिला के 7 दिन का वेट करिए आप, ठीक है। हफ्ता भर आराम से वेट करिए। हाँ, ये है कि एक दो दिन बाद चेक करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यानी अप्रैल खत्म होने से पहले जहां तक अनुमान है कि आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपका वो फॉर्म आएगा तो फॉर्म जैसे ही जारी होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म को भर देंगे। तो यहां पे आप रोल नंबर डालेंगे, फिर जो फेल हुआ सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फीस भरेंगे भैया, जितना फीस होगा उस फॉर्म का, ठीक है। ये भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर किसी साइबर के दुकान पे जाकर के करवा सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है प्रोसेस समझ में तो आप किसी आपके अगल बगल घर के आसपास या कहीं मार्केट वार्केट में देखोगे साइबर का दुकान, साइबर का मतलब होगा कंप्यूटर वाले फॉर्म भरने वाले, तो वहां पे जाकर आप करवा सकते हो, सब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, एग्जाम से पहले वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम देंगे, ठीक है। और आमतौर पर जुलाई या फिर अगस्त में आपका रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। जो आपने एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग नया रिजल्ट बन करके, नया नहीं मतलब जिस सब्जेक्ट में दिया वो बस चेंजेस होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब आती है एक ऐसी खास बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जो भी देखिए, अभी मैंने कल देखा बहुत ही ज्यादा बच्चे खुश हैं, बहुत ही ज्यादा के ज्यादा बच्चे, कह लीजिए अनगिनत मैसेजेस, अनगिनत कॉल्स, बहुत ज्यादा। अगर कमेंट आप देखें तो मेरे को जहां तक अनुमान है कमेंट में आपको ना के बराबर बच्चे ये मिलेंगे जो फेल है या फिर उनका मार्क्स कम आया, ठीक है। जो जिस हिसाब से उम्मीद किया था उससे ज्यादा बेहतर मार्क्स आया है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में कहता भी था कि जो जिस हिसाब से मेहनत करेगा वैसा। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आके क्यों ना पढ़ा दे, अगर आप कितना भी बेहतर टीचर पढ़ाने वाला क्यों ना मिल जाए, अगर आप अपने तरफ से मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर खराब होंगे, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, सब टीचर अपने अपने जगह बच्चों अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूं तो मेरे में होता है ना कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे अपने अंदर गिरबान में भी झांकना पड़ेगा, उसी तरह आपको भी झांकना पड़ेगा। कभी कभी अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपसे क्या कमी रह गई, आपसे क्या चूक हो गया कि और बच्चे अच्छा परसेंटेज लाए और बच्चे नहीं ला पाए या फिर फेल हो गए, ठीक है। तो उस चीजों पे मंथन कीजिए, उस चीजों को एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद कई सारे ऑप्शन निकल गया है, पेपर देकर दोबारा पास हो जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, ठीक है। जब आप दोबारा देके पेपर पास हो जाएंगे फिर उसके बाद आगे की जो चीजें करेंगे, इतना जरूर सलाह दूंगा कि अब बड़ी लगन से ईमानदारी से कोई काम करना। क्योंकि आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना कि किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। समझ आई मेरी बात है ना। तो आप किसी भी चीज को अगर ईमानदारी से करोगे, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीद, उनकी खुशी के लिए मेहनत करोगे ना, तो हर चीज में सफलता हासिल होगी। लेकिन अगर आप
माँ बाप से छल कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो भगवान भी तो ऊपर देख रहा है ना मेरे बच्चों, ठीक ना। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब जिसको भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो गया या अपनी गलती का एहसास भी होगा तो अच्छे से फोड़ो, मेहनत करो, और याद रखना ठोकर कभी भी किसी को गिराता है लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं गिराता है, ठोकर उठने का मौका भी देता है। अगर आपको ठोकर लगी है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कहीं गलती कर दी, मेहनत नहीं किया, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरे के ऊपर गलती डालने से ज्यादा बेहतर होगा कि खुद को अंदर मंथन करना होगा कि कहीं ना कहीं हम साल भर से क्या किए, हम साल भर से किस तरह से पढ़े, हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसी है, हमारे स्कूल में जो टॉपर आया या लड़की या लड़का या पूरी स्टेट में जो टॉपर आया उसकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, जो 70% लाए, 80% लाए, 90% लाए। मेरे कमेंट में आप देख रहे होंगे कि बहुत बच्चों का 90%, 90.2, 90.1, 80, 85, 86, 87, 72, 73, 77 ऐसे बहुत सारे मैसेजेस पड़े होंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट बॉक्स में होंगे जो 68, 60, 62 इस तरह से भी परसेंटेज लाए हैं। हमें नहीं कह रहे कि सब अच्छा लाए हैं, लेकिन जो बच्चा उम्मीद किया था कि किसी तरह बस पास हो जाऊं, वो बच्चा अगर उससे भी बेहतर लाया तो उसके लिए तो खुशी है ना। जो बच्चा सोचा कि मुझे किसी तरह बस 70% आ जाए, उससे बेहतर लाया तो खुशी है ना। आज मैं जो कमेंट देख रहा हूं ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों के लिए मैं रात रात भर जग करके वीडियो बना रहा था या मेहनत कर रहा था, वो सब कुछ सफल हो गया। ऐसा गिफ्ट दिया आप लोगों ने, जो भी बच्चे, और जिन भी बच्चों का मार्क्स थोड़ा बहुत खराब आया, आपके विजय भाई आपके साथ अभी भी हैं, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने पूरी गाइडेंस दे दी है, ठीक है। और आगे जो भी डाउट होगा आप जरूर बताना मुझे, ठीक है। आपका साथ नहीं छोड़ेगा आपका भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। हम हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे, जहां दिक्कत होगी, जो भी दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।